Good morning, student. Welcome in our chemistry classes. In ninth class, there is a four chapter in chemistry portion. First chapter is matter around us. Second chapter is matter around us pure. Third one, atom and molecule. And fourth one is structure of atom. All the chapter is very easy. And out of fourth chapter, our third chapter and fourth chapter is very important for higher classes. Clear? Then we discuss about our first chapter, matter around us pure. जो हम आसपास देखते हैं, क्या वो मैटर जो हम देखते हैं मैटर होते क्या हैं और क्या वो हमारे पास प्योर स्टेट में होते हैं, इसके बारे में एक आउटलाइन जैसे हमने ग्राफ यहाँ पे शो किया है। इस चैप्टर में हमने यही चीज़ें डिस्कस करनी है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर क्या होता है। मैटर के बेसिकली थ्री टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। सॉलिड फर्दर डेफिनिट शेप होती है सॉलिड की, डू नॉट फ्लो, इनकम्प्रेसिबिलिटी, डेफिनेट वॉल्यूम। पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड मीन्स when any solid form, then their particles are arranged like this manner. Clear? In 12th classes, a solid state is a separate unit. These particles are arranged in this manner, and the site, some vacant site is there. This site is known as vacant site और interstitial site इसको कहा जाता है। चैप्टर जो डिस्कस करें उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड में बात करते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड हमारे पास क्या होता है, नो डेफिनिट शेप, क्योंकि जिस भी बर्तन के अंदर डाला जाता है, जिस भी बीकर के अंदर डाला जाता है, उसके रिगार्डिंग अपनी शेप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। कैन फ्लो, फ्लो कर सकता है, लेकिन फ्लो करने में हमारे पास यहाँ पे एक टर्म आती है विस्कोसिटी, कि किस कोई सब्सटेंस जैसे हमारे पास ऑयल, वाटर, गम, हर एक की जो फ्लो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होते हैं। विस्कोसिटी के बारे में भी हम बात करेंगे इसमें आगे। लिटिल कंप्रेसिबिलिटी, अप्रोक्सीमेट नॉन कंप्रेसिबल हम इसको कह सकते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट में जब ये इसको सॉलिड फॉर्म में चेंज किया जाता है देन इट कन्वर्ट दे में बी कंप्रेसिबल। लेकिन इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम मीन्स अगर हम किसी वाटर को सपोज करें 1 लीटर वाटर को हम किसी के अंदर भी, किसी बीकर के अंदर ऐड करें या किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऐड करें, किसी भी बीकर के अंदर ऐड किया जाता है या किसी बर्तन के अंदर ऐड करते हैं हमारे पास, तो इसका वॉल्यूम क्या रहता है, हमारे पास 1 लीटर ही रहता है। लेकिन इसकी शेप चेंज होती रहती है, जिस भी बीकर में डालते हैं हमारे पास तो उसके अकॉर्डिंग इसकी शेप चेंज होते रहते हैं। तो इसके बारे में सॉलिड और लिक्विड के बारे में अप्रोक्सीमेट आप लोग लोअर क्लासेस में स्टडी करके आए हो। नेक्स्ट बात करते हैं गैसियस स्टेट के बारे में। नो डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप नहीं होती। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता क्योंकि इसको कंप्रेस कर किया जा सकता है। कैन फ्लो, फ्लो कर सकता है। पार्टिकल आर टू लूजली पैक्ड, पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए हमारे पास क्या होता है, ये हमें दिखाई नहीं देते। कैसे इस पार्टिकल वेरी मच कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा इसको कंप्रेस किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे बात की कि मैटर की बेसिकली 3 स्टेट होते हैं, लेकिन हमारे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मैटर की 5 स्टेट होती हैं। 3 स्टेट हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और लोअर क्लासेस में भी आप इसके बारे में डिस्कस कर चुके हो। नेक्स्ट आती है आपकी 4th स्टेज आती है आपकी प्लाज्मा, एंड 5th आती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। इसके बारे में इस चैप्टर के हम लास्ट में हम बात करेंगे कि वो होती क्या है, कैसे उस स्टेट को हम डिफाइन करते हैं। नाउ सबसे पहले बात आती है कि मैटर, मैटर होता क्या है। किसी मैटर को अगर डिफाइन किया जा सकता है तो हमारे पास वो होता है एक्चुअली में, तो उसकी डेफिनेशन के बारे में बात की जाए, द मैटर इज द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग in this universe, in and around us, in made up of different shape. It is anything that occupies space and have mass and after resistance to any applied force. मैटर कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हो, कि सोइल पार्टिकल से लेकर किसी भी चीज़ को, अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए
एनिमल बॉडी की बात की जाए, प्लांट्स की बात की जाए, किसी भी सब्सटेंस की बात की जाए, वो किससे मिलकर बना हमारे पास? मैटर से। जो भी हमारे पास मेड ऑफ द डिफरेंट शेप, इट हैव एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जिसका मास होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। इसमें आपके जैसे केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे, एटम के बारे में बात करेंगे, मॉलिक्यूल के बारे में, ऑल आर मैटर। क्लियर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के क्या क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या क्या उसके गुण होने चाहिए हमारे पास कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव करें। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूव। पार्टिकल हमेशा कंटिन्यूसली मूव करता रहे। जैसे हम एयर की बात की जाए, सॉइल पार्टिकल की बात की जाए, किसी भी पार्टिकल की बात की जाए, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैंने अभी सॉलिड के बारे में बात की थी कि जैसे हमारे पास ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस वैकेंट, जैसे हमारे पास यहाँ पे हम स्पेस की बात करते हैं, अभी बात की थी मैंने कि इसको क्या बोला जाता है? इंटरस्टिशियल साइड। क्लियर। तो जो आपके पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में ऐसे अरेंज होता है, लेकिन उसके बीच में भी यहाँ पे क्या रह जाता है? कुछ ना कुछ स्पेस रह जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे सेकंड करेक्टरिस्टिक क्या है पार्टिकल का? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे आपने थोड़ा सा लोअर क्लासेस में बात की होगी। पार्टिकल क्या होते हैं? किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और मे बी न्यूट्रल। ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज टुवर्ड इट। हमेशा अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। ठीक है। और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक थे पार्टिकल के। कंटिन्यूसली मूव करता है, मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जो हमें दिखाई देता है, फिजिकल स्टेट मीन्स जो हमें दिखाई दे ऑफ मैटर, इट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। चलिए फर्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड के बारे में। व्हाट इज सॉलिड? इसके करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड आर हैव डेफिनेट शेप। इसकी एक डेफिनेट शेप होती है, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होता है? एक रेगुलर मैनर में अरेंज किए होते हैं, इसलिए शेप क्या होती है? इसकी डेफिनेट होती है। हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री। इसकी बाउंड्री होते हैं हमारे पास एक, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट में एक सरफेस ये ऑक्यूपाई करता है, दैट्स वाई हमारे पास इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबल। रिजिडिटी कठोर होते हैं, एंड इनकम्प्रेसिबल इसको कंप्रेस नहीं किया जाता हमारे पास। बात की जाए जैसे सॉलिड में आयरन की बात की जाए, आप कितना भी प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई कर लो लेकिन वो क्या होगा? कंप्रेस नहीं होता। हैव डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम भी क्या होता है? डेफिनेट। फॉर एग्जांपल मेटल, रबर बैंड एक्सेट्रा। metal rubber band here is a semi solid because if we apply pressure they are some compressible, that's why this is a semi metal, not a pure metal. Next one, liquid state. Characteristic of liquid state have fluidity, flow करता है liquid, they are not rigid, rigid नहीं होता। लो कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल था लेकिन यहाँ पे कुछ कंप्रेसिबिलिटी हो सकती है व्हेन वी फ्रीज सॉलिड लिक्विड सब्सटेंसेस। नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्रीज। इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, जिस भी सब्सटेंस बीकर के अंदर डाला जाता है उसके अकॉर्डिंग अपनी शेप ये चेंज कर लेता है। दे टेक द शेप ऑफ द वेसल। जिस वेसल में डाला जाता है उसी की शेप ये क्या कर लेता है? ऑक्यूपाई कर लेता है। हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क एक्सेट्रा। थर्ड वन, गैसियस स्टेट। करेक्टरिस्टिक हैव फ्लूइडिटी, फ्लो करती है। हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है,
जो गैसियस पार्टिकल क्या होते हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फार अपार्ट होते हैं एक दूसरे से, जैसे पार्टिकल दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, लाइक दैट इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो व्हेन इट कंबाइन विद second hydrogen give the formation of H2. That means two atoms they are far apart each other, when they combine give the formation of molecule and they are combined. Clear? Have no definite boundaries, have no definite shapes. जो गैसियस स्टेट होते हैं हमारे पास उसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता, जिस भी वैसल में डाला जाता है उसी के अकॉर्डिंग अपनी शेप क्या कर लेता है, चेंज। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस, वाटर वेपर एक्सेट्रा। क्लियर? फ्रॉम देयर ए वाटर वेपर, यहाँ पे गैसियस स्टेट में और वेपर में क्या डिफरेंस होता है। गैसियस पार्टिकल रूम टेम्परेचर पे भी क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं, और वेपर क्या होते हैं आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैसेस। तो वेपर आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट गैस आर गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इट इज़ क्लियर? तो राइट इट ऑन योर फेयर नोटबुक।